इधर देखिएगा उधर। गुरुवार को चाईबासा पुलिस लाइन में झारखंड सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के तहत भाकपा माओवादी संगठन के 10 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के समक्ष हथियार छोड़े और मुख्यधारा में लौटने की इच्छा व्यक्त की। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड की आत्मसमर्पण नीति देश की बेहतरीन नीतियों में से एक है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों का स्वागत करते हुए कहा कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें नई जिंदगी के अवसर दिए जाएंगे। वहीं जो हथियार उठाए रखेंगे उनके विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के पास नक्सलियों की गतिविधियों का पूरा डेटा उपलब्ध है और सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक मदद, प्रशिक्षण और समाज में पुनर्स्थापना के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में शांति, विकास और स्थायी समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। पुलिस ने इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताई। प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था हम लोग के द्वारा। कोई सरेंडर करेगा तो हम उसको दिखाएंगे, नहीं करेगा तो कैसे? नहीं, आरोप लगा रहे कि उसको पुलिस ने उठा लिया है। नक्सलियों का कौन आरोप लगा रहा है? संगठन के लोग। संगठन के आरोप पे आप चलिएगा कि हमारी बात पे चलिएगा? बीजेपी का बात मानिएगा कि विशिर बेसरा का बात मानिएगा? नहीं, हम उनकी बात को रख रहे हैं। सर इतना कम उम्र के लड़के लोग नक्सली बने, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? कारण कई हो सकते हैं। कारण कई, जैसे कि हमने जो मैं 25 साल की नौकरी झारखंड राज्य में है और हम लोगों ने हर तरह के नक्सलियों को देखा। हमारा जो मेरे को जो समझ में आता है कि गांव की छोटी मोटी लड़ाई, छोटी मोटी दुश्मनी या कोई गलत कुप्रचार करके ये लोग उसको अपनी फोल्ड में ले लेते हैं और जब ये एक बार इनके फोल्ड में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से इनका नाम किसी केस में पड़ जाता है और जब इनका नाम किसी केस में पड़ जाता है तो फिर इनको मजबूरन दस्ते के साथ करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा सरेंडर पॉलिसी बनाई है कि जो व्यक्ति सरेंडर करता है उसको नियमित जेल में ले जा करके हमारे जो ये कैंप जेल है, जो ये ओपन जेल है, उसमें ले जाते हैं। उसको आप लेवी मानते हैं कि फिरौती मानते हैं? फिरौती, लेवी दोनों। हाँ, तो अगर वो शौक से दे रहा है तो वो लेवी है, तो वो उसका हिस्सा है। अगर वो मजबूरी में दे रहा है, कोई आपके सिर पे बंदूक रख के बोले कि 2-10 लाख रुपया बंदर को गोली मार देंगे, तो उसको तो हम फिरौती नहीं मानेंगे, उसको तो हम लेवी नहीं मानेंगे, उसको फिरौती मानेंगे, उसको तो एक्सटॉर्शन मानेंगे। उस आदमी को हम अपराधी नहीं मानेंगे, उस आदमी को विक्टिम मानेंगे। परंतु ये प्रमाणित होना चाहिए कि वो खुशी से, शौक से, मन से पैसा नहीं दे रहा है। यदि वह खुशी से पैसा नहीं दे रहा है, शौक से पैसा नहीं दे रहा है, मर्जी से पैसा नहीं दे रहा है, मजबूरी में पैसा दे रहा है, तो फिर वो अपराधी नहीं है, वो विक्टिम है। मिसिर बेसरा, सागे नंगरिया और मोचू जैसे बड़े नक्सली दल है, कोई विशेष अभियान 3 महीना के अंदर चलना चाहिए। अभियान तो रोज चल रहा है हमारा। अब आपको बताते नहीं है, अखबार में नहीं चाहते का पहले अभियान छपे फिर हम लोग अभियान चलाए, वैसा तो हम लोग नहीं करते अभियान का नाम। परंतु यदि आप और हम जानते हैं कि झारखंड के पत्रकार काफी खोजी पत्रकार रहते हैं, इनको सब खबर रहती है, तो आप पता लगाइए, हमारे अभियान तो बराबर चलते रहे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए चैन प्रमाणिक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।